के बारे में पढ़ लिया था, प्लास्टरिंग के सारे डिफेक्ट्स पढ़े थे। अब पॉइंटिंग देखते हैं, पॉइंटिंग क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया ब्रिक मैसोनरी का, ब्रिक की हमने बॉन्डिंग स्टार्ट करी, ठीक है, अलग अलग टाइप के इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनाए, ठीक है। अब उसमें कितनी बारी क्या होता है, बहुत टाइम तक हम अगर उसमें प्लास्टर नहीं करते हैं, किसमें, हमारी ब्रिक्स में, जब अगर हम प्लास्टर नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी दो कॉन्करेंट जो ब्रिक लगी हुई है, ठीक है, इनके बीच में हम ऐसे ही मोटार प्लेस करते हैं, हाँ। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये गैपिंग से मोटार क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। डिसइंटीग्रेट बोले तो ये मोटार अपनी प्लेस से निकल करके बाहर आने को करता है, मतलब अनइवन हो जाता है। ब्रिक तो अपनी जगह जुड़ी हुई रहती है, मगर ये मोटार क्या होता है, अपनी प्लेस से हट जाता है, ठीक है। तो ये जब मोटार हट जाता है, बाद में इसकी रीफिलिंग करी जाती है, ठीक है। वापस से हमने इसी खाली जगह में जहाँ से मोटार रिमूव हो गया, वहाँ से वापस हम क्या करते हैं, इस पर मोटार लगाना चालू करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब मोटार कैसे लगाएंगे, जो जो खाली जगह है, इनके बीच की खाली जगह है, उसमें मोटार को फिल किया जाएगा, मसाले को फिल किया जाएगा, हम्म। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम पॉइंटिंग, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग मोटार जॉइंट, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने मोटार के जॉइंट दिए हैं, जॉइंट मतलब दोनों ईंट के बीच में जो जॉइंट है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फिनिशिंग मोटार का एक कोट देते हैं, ठीक है। ओनली टू मेक द स्ट्रक्चर वाटर टाइट, ठीक है। अगर क्या होगा, ये गैप खाली रही, जैसे ये मैं बात कर रही हूँ एलिवेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर साइड व्यू देखते हैं, ठीक है, ये हमारी ब्रिक है। मैडम, हाँ जैसे मैं एक बार एक ऐसी दीवार पे चढ़ा था हाँ जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, सिर्फ ब्रिक वर्क हुआ था। हाँ हाँ। मैं चढ़ा तो वो दीवार की जो लाइन थी ना, एक ईंट की पूरी, पूरी उखड़ गई होगी। वो मे, वो मेरे ऊपर गिर गई थी उल्टी। मतलब चढ़ने चढ़ने उतरने के बाद गिरी होगी ना, मतलब उस पर लोड लगा होगा, ये पूरी ऊपर की नहीं, लाइन ही हट गई होगी। मैंने दीवार पे हाथ रखा, थोड़ा सा चढ़ा और वापस नीचे आ गया। हाँ, तो ये वाली पूरी उखड़ के गिर गई। हाँ, तो मेरे ऊपर ही गिर गई। हाँ, तो वही रीज़न होता है कि क्या होता है, बहुत टाइम तक अगर ये हमारी वॉल एक्सपोज्ड है, मतलब एटमॉस्फेयर में खुली है, एक्सपोज्ड है, तो क्या होता है, ये लगातार लगातार बारिश से, अलग अलग मौसम से, हवा से इसका जो मसाला है ये बिखरने लगता है, खिरने लगता है, ठीक है। वही रीज़न है, क्योंकि कि जब यहाँ से मसाला अलग हो जाएगा, सपोज़ ये हमारी दो ब्रिक है, इसके बीच में मसाला जो ये भरा होना था, तो ये यहाँ से खाली हो हम्म। गया, निकल गया, हम्म। मतलब जो मसाला यहाँ तक इस लेवल तक भरा होना चाहिए था, वो इसी लेवल तक भरा हुआ है। तो इससे क्या होगा, लगातार बारिश वारिश में या किसी भी एटमॉस्फेयर से जो भी मॉइस्चर आता है, ये यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो जाता है ना, यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, लगातार लगातार वाटर का एब्जॉर्प्शन होकर के ये वाटर का रिसाव करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो पहले से वॉल बनी हुई है उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग से क्या होता है, इस जगह की रीफिलिंग हो जाती है, तो ये जगह क्या हो गई, पैक हो गई, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर वाटर टाइट होता है। इन दिस प्रोसेस मैसोनरी ब्लॉक आर एक्सपोज रेदर देन द हिडन एज इन केस ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है। मैसोनरी ब्लॉक्स आर एक्सपोर्ट रादर देन हिडन एज इन केस ऑफ प्लास्टरिंग। क्या होता है, प्लास्टरिंग के केस में हमारे ये सारे पूरे जो जॉइंट्स है या जो भी इनके ब्लॉक्स है, ये पूरे पैक हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कम होती है हमारे ये वाला जो हमारा मैसोनरी वर्क का मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी कम होती है इसके सेपरेट हो जाने की, ठीक है, इसके निकल के बिखर जाने की, ठीक है, प्लास्टर में। A number of
Sometimes the external surface of the walls are exposed if good stone are used for masonry. Sometimes pointing may be done just to economize the construction. For pointing, all joints are rigged to a depth of 10 to 20 mm, after which they are filled with richer mortar. The mixed proportion used is 1:2 for lime mortar and 1:3 for cement mortar. Fat lime is used for lime mortar. ठीक है, पॉइंटिंग हम दो तरह से मटेरियल को बना करके कर सकते हैं, या तो लाइम की हम कर सकते हैं या फिर हम सीमेंट की कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मिक्स प्रपोर्शन ले रहे हैं लाइम का तो 1:2 लेंगे। 1:2 क्यों लेंगे? इसमें 1 क्या होगा हमारा, 1 क्या होगा हमारा लाइम, और 2 क्या होगा हमारा सैंड। लाइम मोटर की बात कर रही हूँ मैं, लाइम मोटर की। ठीक है, वहीं 1:3 हमारा सीमेंट मोटर रहेगा। ठीक है, जिसमें एक पार्ट किसका रहेगा, हमारी सीमेंट का, और तीसरा पार्ट किसका रहेगा, हमारे सैंड का। ठीक है, तो ऐसे करके हम मटेरियल मिक्स करते हैं हमारे पॉइंटिंग का। दोनों मटेरियल से हमारी पॉइंटिंग का रेशियो क्या रहेगा? 1:2 लाइम का और सीमेंट का 1:3। और इसमें जब अगर हम लाइम मोटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइम मोटर में हम कौन सा लाइम यूज़ करेंगे, फैट लाइम। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्लास्टर में एक चीज़ याद रखना, पूरी ये हमारी जैसे दो ईंट के बीच में हमने मोटर भरा है। ठीक है, दो ईंट को जोड़ने के बीच में। अब इसमें क्या होता है कि मोटर जो है दो कॉन्करेंट ईंट को जोड़े रखता है, मगर अगर हम इसको गैपिंग से, अगर हमने इसकी प्लास्टरिंग करी है तो क्या होगा, ये पूरा कवर्ड हो जाएगा, हमको ना ब्रिक दिखेगी ना बीच का जॉइंट दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर हम इस केस में क्या करते हैं, पॉइंटिंग के केस में क्या करते हैं, कुछ अलग अलग पॉइंटिंग इसमें दे रखी है, उनको हम अपनाते हैं। जैसे फ्लश पॉइंटिंग हुई, वी पॉइंटिंग हुई, वेदर्ड पॉइंटिंग हुई, रबर पॉइंटिंग हुई, और बेयरडेड पॉइंटिंग हुई, स्ट्रक्ड पॉइंटिंग हुई, और ट्रक पॉइंटिंग हुई। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम अलग अलग प्रकार की पॉइंटिंग देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जॉइंट्स पे दी जाती है। ठीक है, रीफिलिंग करना या फिर अलग अलग शेप देना, ये पॉइंटिंग होती है। मतलब बेसिकली अगर हमको क्या बोलते, ब्रिक मैसोनरी को प्लास्टर नहीं करना है तो हम इसको बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। मतलब दो ब्रिक के बीच में हमने पॉइंटिंग कर दी, मतलब उसको स्ट्रेंथन दे दी। आई बात समझ में? प्लास्टर से बचा जा सकता है इसको करने से। सिर्फ निष्कर्ष ये निकलता है कि हमने हमारे स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि हम प्लास्टरिंग नहीं कर सकते, तो हम पॉइंटिंग करके ही इसको स्ट्रेंथफुल कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट में बताती हूँ, ये अपनी ब्रिक की वॉल को इसी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे नीचे तक रहेगी, या तो पूरे पे क्या करो, प्लास्टर करो। ठीक है, यही करते हैं हम बेसिक चीज़ों में। अभी यहाँ मेरे यहाँ की वॉल कैसी दिख रही है, फिनिश्ड, मतलब पूरी प्लास्टर है, कहीं भी ईंटें नहीं दिख रही है। मैं मतलब अगर यहाँ पॉइंट रख रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि इस वाली पट्टी पे मोर्टार है या फिर ब्रिक है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसको प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर काहे के लिए करा? ताकि ये पूरी कैसी रहे, मजबूत रहे, वाटर टाइट रहे, और क्या हो, इसकी ब्रिक मैसोनरी की वॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए मैंने प्लास्टर करा। यही होती है प्लास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करना है, अगर मेरे को ब्रिक का नेचुरल फील लेना है, नेचुरल फील से मतलब है मेरे को ब्रिक दिखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ब्रिक लगी है और कहाँ कहाँ मैंने मोटर की फीलिंग करके उनको जोड़ा है। ठीक है,
अब इस केस में क्या होगा, अगर मेरे को प्लास्टर नहीं करना है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अब कैसे किया जाए कि हमारा तो ब्रिक वॉल ही कमज़ोर रहेगा ना प्लास्टर नहीं करेंगे तो इस कारण से हम जो उनके जॉइंट्स रहते हैं उसमें पॉइंटिंग करते हैं। पॉइंटिंग मतलब अलग से मटेरियल बना करके उसकी फिलिंग करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? यस मैडम, आ गई। मतलब ये मैंने प्लास्टर नहीं करते हुए क्या करा है, इनके बीच में जो भी जॉइंट्स थे इसमें मैंने क्या करा है, पॉइंटिंग से वापस से रीफिलिंग कर दी और इसको कैसा बना दिया, मजबूत बना दिया। फिर इसके बाद ही में हमको क्या प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अगर मेरे को क्या चाहिए, रियल फील चाहिए, मतलब रियल फील से मतलब है आजकल आर्किटेक्ट जो होते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं पूरा एक्सपोज्ड रखते हैं, मतलब ब्रिक वाली वॉल दिखनी चाहिए। बेसिकली आजकल वॉलपेपर भी ऐसे बनाए जाते हैं, वॉलपेपर मतलब जैसे ऐसा इल्यूजन होता है कि वो नेचुरल ब्रिक है, ठीक है। हाँ मैडम, वो विनाइल हाँ से। हाँ, मगर अगर हमको प्लास्टर नहीं करना है, नेचुरली ब्रिक को देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ इसका री स्ट्रेंथ तो करना पड़ेगा ना, वापस इसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंटिंग करेंगे। पॉइंटिंग मतलब हमने पूरी ब्रिक को कवर नहीं किया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ और दे दी, ठीक है। तो और स्ट्रेंथ कैसे दोगे, अब भैया इसमें जो मटेरियल लगा है वो आप यूजुअली मोटा माल या जो भी माल आप मिलाते हो, ठीक है। अब आपको वापस से पॉइंटिंग करनी, मतलब इनके जॉइंट को मजबूत बनाना है, जैसे कि ब्रिक जितनी स्ट्रेंथ ये ले ले, मतलब ये पूरी एक बॉडी जैसे एक्ट करे, तीन अलग अलग जैसे एक्ट नहीं करे, ठीक है। अगर ये अपनी जगह एक्ट करेगी, ये अपनी जगह एक्ट करेगी, तो तुम इस ब्रिक को पकड़ोगे तो ये खिंचा जाएगी, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ थोड़ी होगी, ब्रिक की ब्रिक खिंचाएगी, ब्रिक टूटेगी नहीं, यहाँ से पूरी की पूरी ब्रिक उखड़ करके यहाँ से अलग हो जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो वीक होते हैं, ठीक है। चाहे कोई सा भी जॉइंट ले लो, चाहे आपके घुटनों का जॉइंट ले लो, आपके बॉडी का जॉइंट ले लो, वैसे ही उसी प्रकार से आपने क्या करा है, ये पहली ब्रिक, दूसरी ब्रिक और तीसरी ब्रिक को जोड़ करके आपने ये एक पूरी होल असेंबली बना रहे हो, मतलब पूरा एक वॉल तैयार कर रहे हो। आई बात समझ में? तो हमको इसको स्ट्रेंथ देने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर, ठीक है। अब चूंकि प्लास्टर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, प्लास्टर करना मतलब पहले पहला कोट, फिर या तो दूसरा कोट ही फिनिशिंग कोट कर दो, या फिर दूसरा आपका कौन सा कोट करो, फ्लोटिंग कोट करो, और फिर तीसरा कौन सा, फिनिशिंग कोट करो। तो अगर हमको प्लास्टर के अननेसेसरी खर्चे से बचना है, या फिर हमको रियल फील चाहिए, हमको नेचुरल फील चाहिए, तो हम क्या करें, हमको इसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ देने के लिए हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ इसके जॉइंट्स में वापस से रीफिलिंग करी। उस रीफिलिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग। आ गई अब बात समझ में? मैडम मतलब अपन मोर्टार लगाते तो उसकी फिनिशिंग करी है ब्रिक वर्क की, मतलब। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली जो मोटर यहाँ पर था उसी को हमने रीफिल करा, ठीक है, मोटर से रीफिल करा। अब वो मोटर हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ का बनाएंगे। प्लास्टर का मोटर इस स्ट्रेंथ का बनता है 1:4, 1:6, ठीक है। अब हम इसका मोटर बनाएंगे 1:3, 1:2, ठीक है। ये फॉर लाइम, फॉर सीमेंट, मतलब हमने इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया। आ रही है बात समझ में? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ की एक्टिव रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। आया इतना समझ में? यस मैडम। तो इसकी प्रोसेस देखते कैसे इसको करते हैं हम। अब सबसे पहले डस्ट रिमूव फ्रॉम द डस्ट फ्रॉम द जॉइंट इज़ रिमूव्ड बाय द ब्रश, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसके जॉइंट्स में, हमारे ब्रिक के जॉइंट में डस्ट अगर
कलेक्ट हो गई है तो उसको ब्रशेस की हेल्प से रिमूव करेंगे. द सरफेस इज़ वॉश्ड विथ वाटर. जो हमारी ब्रिक मैसनरी की जो सरफेस है उसको वाटर से वॉश करेंगे. एंड कीप वेट फॉर फ्यू आवर्स. और कुछ घंटों के लिए हम इसको गीला ही छोड़े रहने देंगे. मोटर इज़ देन प्लेस्ड इन द जॉइंट्स यूजिंग अ स्मॉल ट्रॉवेल. हम हमारे जॉइंट्स के बीच में मोटार प्लेस करेंगे स्मॉल ट्रॉवेल की मदद से. ठीक है, मोटार प्लेस करेंगे कहाँ पर? सिर्फ जॉइंट्स में. और कौन से जॉइंट्स पे? जो ओपन थे थोड़े से. एंड इज स्लाइटली प्रेस्ड आफ्टर फिनिशिंग द जॉइंट्स. फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे ट्रॉवेल की हेल्प से ही हम उसको पुश करेंगे अंदर की साइड. ठीक है, मतलब ये जो हमने ब्रिक लिया इसको पहले क्लीन किया, फिर इसको मतलब पूरी वॉल को क्लीन किया ब्रश की हेल्प से, डस्ट वस्ट रिमूव कर दी. फिर इसको वॉश किया. वॉश करने के बाद कुछ घंटे ऐसे ही छोड़े रहने दिया. फिर छोड़े रहने देने के बाद में जो अपनी ट्रॉवेल है करनी है जो भी, उससे हम यहाँ पे मोटर प्लेस करेंगे और फिर उस मोटर को प्रेस करेंगे, मतलब दबाएंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे ताकि फिलिंग अच्छे से हो जाए. ठीक है, सारे जॉइंट्स या सारी हमारी जो पहले से मौजूदा मोटर है उसके अंदर में हमारा नया मोटर जा कर के प्लेस हो जाए. ठीक है, धीरे धीरे प्रेस करेंगे. आफ्टर फिनिशिंग द जॉइंट्स द सरफेस इज वाटर्ड वेल फॉर अ पीरियड एट लीस्ट 3 days. ठीक है, सेट हो जाने के बाद में कम से कम 3 दिन तक हम क्या करेंगे? वाटरिंग करेंगे. वाटरिंग मतलब हमारी क्यूरिंग करेंगे. इफ़ लाइम मोटर इज़ यूज्ड. ठीक है, अगर हमने लाइम का मोटार बना करके यूज़ किया तो 3 दिन तक तरी करेंगे. और अगर सीमेंट का मोटार यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे? 10 दिन तक के तरी करेंगे. ठीक है, आई इतनी बात समझ में? मैडम मतलब इसका पॉइंटिंग करने के बाद 10 दिन तक इसकी क्वेरिंग करेंगे. हाँ, 10 दिन तक तरी करेंगे. क्यों करते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन तो उस केस में भी रिलीज होगा. ठीक है, हाँ. और 28 दिन तक इसलिए नहीं करी क्योंकि हमारा थिकनेस पॉइंटिंग का कम ही होता है. ठीक है, कम ही हाँ. थिक रहेगा वो. ठीक है, अगर होल बॉडी या एक ही एक बॉडी होता तो अंदर ही अंदर इंटरनली उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता. ठीक है, आ रही बात समझ में? हीट ऑफ हाइड्रेशन भूल तो नहीं गए? याद है ना? यस मैडम. हम्म. सीमेंट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है. हाँ हाँ हाँ, वही. ठीक है, अब देखते हैं हम अलग अलग टाइप की हमारी पॉइंटिंग कितने प्रकार की होती है. तो देखते हैं, सबसे पहली फ्लश पॉइंटिंग होती है, रिसेस्ड पॉइंटिंग होती है, वी पॉइंटिंग होती है, वेदर्ड पॉइंटिंग होती है, रबर्ड पॉइंटिंग होती है, बेडेड पॉइंटिंग होती है, स्ट्रक पॉइंटिंग होती है, टक पॉइंटिंग होती है. ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की पॉइंटिंग होती है. इसके डायग्राम है. पहली बात तो ये है कि ये वाली बुक ले लेना. ठीक है, SS भावी गट्टी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की. ठीक है, तो कौन सी इस किताब मैडम? ये ले लो स्क्रीनशॉट. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भावी गट्टी. ठीक है, बिल्डिंग जो भी बुक कंस्ट्रक्शन लेकर के बैठे हो उसमें आगे लिख लो बुक का नाम. और बुक में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसमें. ठीक है, मतलब खूब डीप में दिए हुए हैं. और अगर बिल्डिंग मटेरियल के आपको टॉपिक्स पढ़ने थे तो आप इसमें से रंग वाला में से पढ़ना. ठीक है, जैसी रंग वाला है. मैडम ये खरीद लें क्या फिर? नहीं, आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी. मैडम वो मैडम देती नहीं है. फ्लश पॉइंटिंग इज जनरली एडोप्टेड. ठीक है, सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किए जाने वाली पॉइंटिंग है हमारी फ्लश पॉइंटिंग. ठीक है, एज इट डज नॉट अलाउड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट. क्योंकि इसमें क्या होता है? डस्ट का कलेक्शन नहीं होता है. ठीक है, वाटर एक्सेट्रास, ये ना तो वाटर इसमें कलेक्ट होता है. एंड इट इज़ ईजी टू फिनिश,
और इजीली इसकी फिनिशिंग हो जाती है। ठीक है, ये पहले मैं पॉइंटिंग के डायग्राम बताती हूँ, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये एक ब्रिक लगी है ऊपर वाली, ये मोटार लगा है, ये दूसरी वाली ब्रिक है। ठीक है, अभी विजुअलाइज करना, ये हमारी ब्रिक लगा करके हमने दीवार बना रखी है। ठीक है, एक के ऊपर एक ब्रिक लगी है। ठीक है, बीच में मोटार है। जैसे सामने से देखोगे तो ऐसी, सामने से देखोगे तो आपको ये ऐसी दिखेंगी, है ना, मतलब ये ऐसी बीच बीच में ऐसी ब्रिक दिखेगी। ठीक है, इसको ऐसे घुमा के देखोगे यहाँ से तो ये कैसी दिखेगी, ऐसी, ये ऐसी। समझ आ रहा है? नहीं आया, ये वाला नहीं आया। ये पन्ना दिख रहा है मेरा, हाँ। ये एक दीवार समझ लेना। ठीक है, हाँ, इसके नीचे एक और ब्रिक। दीवार। ठीक है, ऐसे ही है ब्रिक की वॉल, समझ रहे हो, है ना। ठीक है, ये सामने से देखने पे ऐसी दिखेगी, बीच बीच में मोटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, मोटर रहेगा। अब इसी दीवार को तुम ऐसे घुमा के देखोगे, है ना, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब यही दीवार को ऐसे घुमा के देखा, ये ऐसी थी, इसको ऐसे घुमा के देखा तो क्या दिखेगी, एक के ऊपर एक ईंटें। हाँ, ठीक है, ऐसी दिखेगी। यहाँ से देखोगे तो आंखें यहाँ से लगा करके देखोगे इधर से, है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ मैडम। अब मैंने ये दो ईंटों को उठाया और जूम कर दिया, जूम ऐप नहीं, मतलब जूम करा, तो हाँ, उसको बड़ा कर दिया। मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखा तो ये मेरी एक ईंट हो गई। ठीक है, ये मोटर हो गया, ये मेरी दूसरी ईंट हो गई। अब समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा हो तो उठ अब के मैं दीवार दिखा दूँ। देखो, ये सामने से दीवार दिख रही है तुमको। अब तुम उठे हाँ, और तुमने यहाँ से दीवार देखी। ठीक है, ये वाली दीवार देखी तो यहाँ से ऐसी ही दिखेगी, एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, है ना, हाँ, हाँ, ऐसी हाँ, दिखेगी ये दीवार, ऐसी बनी होगी। तो ये एक ईंट, ये दूसरी ईंट, इनके बीच में क्या होगा, मोटार भरा होगा। तो ये मोटार और ये सिर्फ दो ईंट को मैंने काटा और इसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से बड़ा करके देख रही हूँ। ठीक है, तो अपन बड़ा करके देखेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, सिर्फ ये दो ईंट को उठा करके मैं बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मोटार पहले से ही मौजूद है, चिपक, तभी तो चिपकी हुई है ईंट, तभी तो बाइंड है एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को जो पॉइंटिंग करनी है तो मैंने इसमें मसाला फिलअप किया अपना मोटार का और इसको प्रेस करती गई। तो यहाँ पर से क्या हो गई, ये जो डार्क डार्क मैं कर रही हूँ ना, ये मैंने पॉइंटिंग करी। तो ये जो चीज़ है, ये गैपिंग जो थी पहले से, तो ये कैसी हो गई, ये प्लेन हो गई। आई बात समझ में? अरे आई क्या नहीं आई? आ गई मैडम। है ना, ये पहले मोटर कुछ ऐसा था। ठीक है, तुमने प्लेस कर दिया तो यहाँ पे कैसा हो गया, डार्क हो गया, और ये लेवल भी क्या हो गया, मैच हो गया दोनों ईंटों का। आई बात समझ में? हाँ मैडम। तो ये कौन सी पॉइंटिंग हो गई अपनी, फ्लश पॉइंटिंग हो गई। आई फ्लैश बात समझ पॉइंट। में? ठीक है, ठीक है, ये पहले से मौजूदा यस। मोटार जो था, ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है ना, हाँ, ये पहले से मौजूदा मोटर था और तुमने प्रेस कर करके यहाँ पे नया मोटर फिल कर दिया। फिर फिनिशिंग करने के लिए इसको पूरा प्लेन कर दिया, मतलब एक्सेस अमाउंट में जो भी बाहर बाहर मोटा था उसको अच्छा बढ़िया दबा दबा के भर दिया और दोनों ईंटों का लेवल प्लेन कर दिया। तो ये हमारी कौन सी पॉइंटिंग हो गई, फ्लश पॉइंटिंग। ठीक है, फ्लैश पॉइंटिंग। अब आते हैं हम सेकंड नंबर वाली पॉइंटिंग में, रिसेस्ड पॉइंटिंग। ठीक है, इस चीज़ में हम देख रहे हैं हमारी ये दो ब्रिक है।
ठीक है, 2 ब्रिक है। हमारा ओल्ड मोटार जो है, पहले का जो फिलअप किया हुआ मोटार है, वो यहाँ तक भरा है। ठीक है, और इस पॉइंटिंग में हमने क्या करा, वापस से एक मोटार प्लेस करा, मगर हम देख रहे हैं इसमें आगे से थोड़ी गैपिंग हमने वैकेंट छोड़ दी, खाली छोड़ दी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, दूसरी प्रकार की अपनी पॉइंटिंग हो गई। ठीक है, मगर इसमें हमारा डिसएडवांटेज क्या है, चूंकि हम प्लास्टर नहीं कर रहे हैं। प्लास्टर कर रहे हैं क्या, हम प्लास्टर नहीं करना तभी तो हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, हाँ है ना। प्लास्टर नहीं करना है तभी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, चूंकि प्लास्टर हमको नहीं करना है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर में यहाँ पे डस्ट का कलेक्शन होगा, इधर भी डस्ट लग जाएगी, इधर भी डस्ट लग जाएगी, है ना। क्योंकि ये दीवार हमारी कैसी है, मतलब यहाँ पर ये दीवार ऐसी ओपन होगी ना, ब्रिक ब्रिक दिखेगी, और ब्रिक में आप गैपिंग छोड़ रहे हो तो हर ब्रिक के ऊपर जा जा करके डस्ट का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंटरनल वॉल है तो डस्ट, एक्सटर्नल वॉल है तो भी डस्ट आ जाएगी। अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर आपने रखा हुआ है, बाहर से हमारी बिल्डिंग खुली हुई है, तो क्या होगा, बारिश आकर के यहाँ पर कलेक्शन होने लगेगा पानी का। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, यस मैडम। है ना। ये हमने जो गैपिंग छोड़ी है, ये कौन सी टाइप की हमारी पॉइंटिंग है, रिसेस्ड पॉइंटिंग। ठीक है, मैडम पर ये क्यों छोड़ी है? ये